संसद में महिलाओं की सुरक्षा और आरक्षण से लेकर नारी सशक्तिकरण तक की बातें तमाम पार्टियों के नेता करते हैं। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उसमें से उपजी हुई उनकी पीड़ा हमारा माथा शर्म से नीचा भी करती है। इसलिए आज का ये दिन संकल्प लेने का दिन है कि इस अन्याय और पीड़ा को हम सहन नहीं करेंगे और महिलाओं के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है और जिस तरह की पीड़ा हो रही है उसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। ये एक मूवमेंट बनना चाहिए, ये एक आंदोलन बनना चाहिए। लेकिन सबने अपने जीवन में चुनौतियों को देखा है, सबने अपने जीवन में उन चुनौतियों को समाधान में बदला है, सबने कहीं ना कहीं संघर्ष में थोड़ा बहुत रोया है। आज मुस्कुराने की बारी है, तो आज उन सभी बहनों को उनके संघर्ष के लिए, उनकी यात्रा के लिए अभिनंदन देती हूँ। लेकिन हर चुनाव के बाद नेता अपना वादा भूल जाते हैं। इसी बीच महिलाओं का एक तबका ऐसा भी सामने आता है जिनके लिए महिला अधिकार, आरक्षण और सुरक्षा जैसे अल्फाज सब बेमानी हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो दिल्ली की बदनाम गलियों में रहकर अपना जिस्म बेचने को मजबूर होती हैं। लेकिन भारतीय संविधान ने इन महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया है। लोकतंत्र के इस पर्व में दिल्ली के कोठों से निकलकर मतदान केंद्रों तक जाने वाली महिलाओं की दास्तां किसी भी आम आदमी के रोंगटे खड़े कर सकती है। यह है दिल्ली का जीबी रोड यानी रेड लाइट एरिया, जहां होता है जिस्म का धंधा। इन कोठों की सीढ़ियों पर कोई दरवाजे नहीं हैं। ये 24 घंटे हर एक के लिए खुले रहते हैं। यहाँ खाकी की भी एंट्री है और खादी की भी, शरीफ की भी और बदमाशों की भी। दिल्ली के इन बदनाम कोठों की सीढ़ियों से लोकतंत्र की सबसे बड़े घर यानी कि संसद दहलीज महज 5 किलोमीटर की दूरी पे है। यह दूरी नापनी जरूरी थी ताकि आप उस फासले को समझ सकें जो देश की राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया और देश के संसद के बिल्कुल करीब है। इसी संसद की 543 सीटों को भरने के लिए एक बार फिर चुनाव होने जा रहे हैं। हर पार्टी हर वोटर को लुभाने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, मगर क्या इन कोशिशों में 50 लाख की ये आबादी भी शामिल है? जी हाँ, 50 लाख। हिंदुस्तान के अलग अलग कोठों में बसने वाली 50 लाख की आबादी भी जो वोटर भी है। पर क्या ये चुनाव इनके लिए कोई मायने रखता है? क्या इन चुनाव में इन्हें कोई उम्मीदें रहती हैं? और क्या देश की राजनीतिक पार्टियां चुनावी मौसम में इन्हें याद रखते हैं? आपको ये बात हैरान कर देगी कि अकेले दिल्ली में करीब 200 कोठे के छोटे छोटे दरबों में 4 से 5 हजार सेक्स वर्कर रहती हैं, जो हर रोज हर पल अपनी मजबूरियों का, अपनी ज़मीर का, अपनी खुशियों का और अपनी बेबसी का सौदा करने को मजबूर है। ये खेल कोई आज से नहीं बल्कि बरसों से चला रहा है। अजीब फसाना ये है कि इन सेक्स वर्कर्स के साथ ही इन्हीं कोठों पर लगभग 1000 बच्चे भी परवरिश पा रहे हैं जो इन्हीं कोठों की पैदाइश हैं। वो हर मजहब के मर्दों को पहचानती हैं। कौन कमज़ोर है, कौन ताकतवर, कौन अय्याश है, कौन बेघर। वो हर कहानी जानती है। वो तवायफ है, शायद इसलिए दुनिया को ज़्यादा पहचानती है। उसके कमरे की दीवारों पर हर धर्म की एक एक तस्वीर लटकी है। किसी तस्वीर में कृष्ण को राधा पर बहुत प्यार आ रहा है और एक फ्रेम में गुरु नानक का चेहरा गुनगुना रहा है। एक स्लिप पर ईसा की लहूलुहान जिस्म नजर आ रही है। कहाँ हैं खोखली तकरीरें करते हुए अपने मुल्क के इस तमाम लीडर जो पिछले 70 वर्षों से मुल्क में कौमी एकता लाने के लिए दिन और रात एक किए देते हैं और उनकी हर कोशिश एक नया सांप्रदायिक वातावरण तैयार कर देती है जिसमें लहू बहता है, मांगें उजड़ती हैं, बच्चे यतीम होते हैं। हमारे मुल्क में हर जगह ऐसी गली कूचे हैं जहां दुनिया का पहला आदमी और दुनिया की पहली औरत आज भी जिंदा है। मर्द का नाम वही पुराना है, आदम, लेकिन औरत का नाम बदल दिया गया है। अब उसे हवा नहीं तवायफ कहते हैं।
यहाँ ना कोई 15 लाख का वादा है, ना 12,000 का दावा है, ना इनकी पेंशन का ख्याल है, ना इनकी सेहत की फिक्र है। अफसोस तो इस बात का है कि इन्हें तो झांसा देने भी कोई नहीं आता है। मगर वोट का सवाल है तो कभी कभार दुनिया में नजरें छुपाते हुए कभी कोई आ भी गया तो अगले 5 साल तक फिर मुंह दिखाने भी नहीं आता है। कोई सुने भले ना, मगर ये कह तो दे, जान तो ले इनके दिल में क्या है। इन तंग गलियों में रहने वालियों को अपने नेताओं से उम्मीद है कि वो उनके इस असंगठित पेशे को संगठित बना दे, सेहत, शिक्षा, साफ सफाई का ख्याल रखे। और अगर उनसे इतना भी ना हो सके तो रहने दे, बस चैन और सुकून के कमाने खाने दे। बाकी इल्ज़ाम और अपनी ज़िंदगी के सामान ये खुद जुटा लेंगे। सेक्स वर्कर्स का बस इतना ही कहना है कि जो उन्हें कमाने दे वही ठीक है, जो मदद करेगा उसकी तरफ है। कितनी अदना और मासूम सी मांग है बदनाम गली के इन बेचारियों की। अगर ये भी पूरा ना हो तो ये और क्या उम्मीद करे आपसे। मुल्क तो आपसे 15 लाख का हिसाब मांगेगा, 2 करोड़ रोजगार का सवाल करेगा, किसान फसल के दाम मांगेगा, मजदूर काम मांगेगा। मगर इन्होंने अपनी विश लिस्ट यानी तमन्नाओं की फहरिस्त में सिर्फ एक तमन्ना लिखी है, जियो और जीने दो। परेशान मत करो, कभी एनजीओ के जरिए, कभी पुलिस वालों के जरिए, कभी नोट बंद करके। पुरानी दिल्ली में जो चांद निकलता है वो सिर्फ चांदनी चौक में ही चांदनी नहीं बिखेरता, बल्कि जीबी रोड की ये 20 बदनाम गलियां भी उसी से रोशन होती है। संसदीय क्षेत्र भी वही है जो बल्लीमारा और चांदनी चौक वालों का है। वोटर उधर भी हैं, वोटर इधर भी हैं, तो सारी नज़रें उधर क्यों हैं? इन्हें कोई क्यों पूछ रहा है? और इनसे वोट मांगने के लिए भी अगर नेताओं की दुनिया से नज़रें चुरानी पड़े तो फिर वो किस बात की रहनुमा है? एक बात और समझ लीजिए, चुनाव आते ही देश के हर कोने में हिंदू मुस्लिम भले खतरे में नजर आते हों, भले नेता उन्हें एक दूसरे का दुश्मन साबित कर देते हों, मगर ये इकलौती ऐसी जगह है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खाते भी साथ हैं, पीते भी साथ हैं, हंसते भी साथ हैं, रोते भी साथ हैं। और इनकी इबादत का तरीका देखेंगे तो आपको अपने पढ़े लिखे होने पर भी शर्म आ जाएगी। असल मायने में तो यही सच्चा हिंदुस्तान है। बहरहाल चुनाव का माहौल है तो सिर्फ चुनाव की बात करते हैं। आइए जान तो लें कि इन्हें नेता कौन सा पसंद है, ये किसकी विचारधारा से इत्तेफाक रखती हैं और देश की राजनीति में इनका कितना दखल है। जहां से चंद कदमों की दूरी पर देश की सियासत की दशा और दिशा तय हो, वहां से चंद कदमों पर ये गलियां रोशनी से महरूम हो जाएं, ये कितने शर्म की बात है। कभी सियासत से ऊपर उठ के सोचिए, बहुत अफसोस होगा। तो ये थे हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।